हेलो मेरे फूडीज, आप सब कैसे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी। वो है ड्राई फ्रूट के लड्डू, जो कि बाज़ार में बहुत अधिक कॉस्टली मिलते हैं। अगर आप मार्केट में इसको परचेज करने जाएंगे तो 1 केजी अराउंड 1500 और 1700 का पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको घर पे तैयार करेंगे तो ये लगभग हाफ दाम में आपके रेडी हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ बनाऊंगी ड्राई फ्रूट के लड्डू, वो भी बहुत कम समय में। ये झटपट तैयार होने वाले ड्राई फ्रूट के लड्डू है, तो आप भी इन लड्डू को घर पर जरूर ट्राई कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फूडी मी चैनल को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो उसे बनाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें ले ली है। इसके अंदर मैंने ले लिया है 1 प्लेट बादाम, जिसे कि मैंने बारीक पीसेस के अंदर काट लिया। उसके अलावा मैंने ले लिया किशमिश, उसके अलावा मैंने ले लिया खसखस, उसके अलावा मैंने ले लिया है गोंद, जो कि छोटे छोटे पीसेस के अंदर है। उसके अलावा मैंने ले लिया है बारीक कसा हुआ नारियल, उसके अलावा मैंने ले लिया है पिस्ता, उसके अलावा मैंने ले लिया है काजू, जिसको भी मैंने पीसेस के अंदर काट रखा है। इसके अलावा मुझे ज़रूरत होगी आधा कप मैंने ले लिया है देसी घी, उसके अलावा मैंने ले लिया है इलायची पाउडर, जो कि अच्छे से फ्लेवर के लिए काम में आएगा। पहले मैंने एक कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही आपकी कढ़ाई गर्म हो जाए, जो देसी घी मैंने ले रखा था उसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप भी बिल्कुल इसी तरह से देसी घी को गैस पर अच्छी आंच पर गर्म होने दीजिएगा। जैसे ही हमारा देसी घी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, जो ड्राई फ्रूट्स हमने ले रखे थे उसको मैं एक एक करके इसके अंदर फ्राई करूंगी। लड्डू तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स का लड्डू है उसके अंदर एक तो घी कम लगता है और दूसरा इसके अंदर जो भी ड्राई फ्रूट्स हम डाले जाते हैं वो हमारे दिमाग को भी तेज करने में बहुत अधिक हेल्प करते हैं। और ये लड्डू है वो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और सबके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं। अब जो ये बादाम मैंने ले रखे थे, हमारा जो घी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इस बादाम को इसके अंदर डाल दूंगी और इसको धीमी धीमी सी आंच पर अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी बादाम को घी के अंदर अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिए। इसको आप जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसको अच्छी तरह से एकदम धीमी धीमी आंच पे भूनिएगा। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल तेज करके गैस की आंच पे आप इसको भूनने लग जाए तो ये जलने लग जाएंगे। जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ, जो बादाम मैंने डाले थे वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब मैं इनको प्लेट के अंदर थोड़ा थोड़ा करके निकाल लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसको प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लीजिएगा। सारे बादाम को मैं बिल्कुल इसी तरह से रोस्ट करके प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लूँगी। अब बादाम रोस्ट करके तो हमने निकाल लिया है, लेकिन इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा घी बचा हुआ है। तो उसी घी के अंदर हम जो काजू हमने ले रखे थे उसको भी मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके घी के अंदर रोस्ट करते जाइए। काजू को भी आप इसी तरह से धीमी धीमी आंच पर गैस पर अच्छी तरह से भून लीजिए। रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट खाने के अंदर अच्छे लगते हैं, तो हमेशा जब भी आप किसी भी मिठाई के अंदर ड्राई फ्रूट्स का यूज करें तो उन्हें रोस्ट करके ही डालें। जैसा कि अब मैं चेक कर पा रही हूँ, जो काजू हमने रोस्ट करने के लिए रखे थे वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इनको भी प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब बिल्कुल इसी तरह मैं पिस्ता को भी इसी घी के अंदर रोस्ट कर लूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसी घी के अंदर रोस्ट कर लूँगी। आप इसको धीमी धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लीजिएगा। जैसे कि अब मैं चेक कर पाई हूँ, जो पिस्ता हमने डाले थे वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको भी प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसको प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पिस्ता को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। जो ये पिस्ता है वो बहुत जल्दी घी के अंदर रोस्ट होते हैं, तो इसको रोस्ट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए। अब मैं इसके अंदर गोंद को भी बिल्कुल इसी तरह से रोस्ट कर लूँगी। आप भी थोड़ा थोड़ा गोंद इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गोंद के जो छोटे छोटे से जो फुल्ले हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब आपके फुल्ले बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाए तब आप इसको प्लेट में निकाल लीजिए। देख सकते हैं आप, जो मेरे फुल्ले वो बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं गोंद को बाहर प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। इस तरह से आप गोंद को भी अच्छी तरह से रोस्ट करके प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। गोंद को रोस्ट करते वक्त ध्यान रखिए कि इसको ज़्यादा ना भुने। ये जब इस स्टेज पे आ जाए तो इसको प्लेट के अंदर निकाल लें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमने घी लिया था वो बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। अब मैं उसी के अंदर ये खसखस डालकर इसको भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी खसखस को भी अच्छी तरह से कढ़ाई के अंदर रोस्ट कर लीजिए। खसखस को भी रोस्ट होते वक्त ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
जैसे कि अब मैं चेक कर पा रही हूँ वो खसखस है अब बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसको भी प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैंने हाफ केजी है वो चीनी ले रखी है। अब मैं इसकी सहायता से लड्डू के लिए चाशनी तैयार करूँगी। वैसे तो जो ड्राई फ्रूट्स है वो नेचुरल रूप से मीठे होते हैं, तो इसके अंदर चीनी की आवश्यकता है वो थोड़ी कम होती है। अब मैं इस कढ़ाई के अंदर चीनी को डाल दूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी चीनी को डाल दीजिए। अब मैं इसके अंदर आधी गिलास पानी डाल दूंगी, जिससे कि ये जो चाशनी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाए। अब मैं इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने दूंगी। कटोरी ले लीजिए, इसमें आप केसर को ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी आप केसर को इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। जो अब केसर का अच्छी तरह से कलर आने दीजिए। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं जो केसर हमने भिगोकर पानी के अंदर रखी थी उसका कलर बिल्कुल अच्छी तरह से आ चुका है। अब हम इस केसर को इस चाशनी के अंदर ऐड कर देंगे, जिससे कि जो चाशनी का जो फ्लेवर है वो भी बहुत अधिक अच्छा आ जाएगा। और ड्राई फ्रूट के लड्डू के अंदर जो केसर का जो अरोमा आता है वो बहुत अधिक अच्छा लगता है। मैं इस चाशनी को एक कटोरी के अंदर डालकर चेक करूंगी कि वो एक तार की चाशनी बनी है कि नहीं बनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं थोड़ी सी चाशनी को कटोरी के अंदर डाल दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसको कटोरी के अंदर डाल दीजिए। आप अंगूठे और अंगुली के बीच में चाशनी के थोड़े से पार्ट को लेकर देखिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी जो एक तार की चाशनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह आपकी भी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके सारे रख लिए हैं, अब मैं उसको एक एक करके चाशनी के अंदर डाल दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी ड्राई फ्रूट्स को चाशनी के अंदर डालते जाइए। जैसे कि मैं सबसे पहले है जो बादाम हमने रोस्ट किए थे उसको मैं इस चाशनी के अंदर डिप कर दूंगी। गैस की फ्लेम ऑफ ही है और इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा। अब उसके बाद मैं जो काजू हमने ले रखे थे उसको भी मैं इसके अंदर मिला दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी काजू को इसके अंदर मिला दीजिए। उसके बाद मैं पिस्ते को भी इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। आप भी पिस्ते को भी डाल दीजिए। उसके बाद मैं किशमिश को भी इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। इसी तरह से मैं सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल दूंगी। अब जो हमने खसखस रोस्ट की थी मैं उसको भी इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। आप भी खसखस को भी इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। उसके अलावा जो हमने गोंद रोस्ट किया था उसको भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। आप भी गोंद को इसी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। उसके अलावा जो नारियल हमने कद्दूकस करके रखा था उसको भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। आप भी नारियल को इसके अंदर मिक्स कर दीजिएगा। इन सबको अच्छी तरह से स्पून की सहायता से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसको स्पून की सहायता से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे जो चाशनी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सबके साथ मिक्स हो जाएगी। आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इलायची पाउडर को भी ऐड कर दीजिए। मैं 1 चम्मच इलायची पाउडर इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इलायची का जो फ्लेवर वो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू के अंदर बहुत अधिक अच्छा लगता है। और ये लड्डू है वो आप कभी भी किसी भी व्रत त्योहार पे बना सकते हैं और आप इसको व्रत के दिन भी बहुत इजीली खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मेवा ही डलता है। इसके अंदर कोई भी ऐसी सामग्री नहीं डलती है जिससे कि आप व्रत के दिन में ना खा सके। इसलिए इन लड्डू को आप जरूर ट्राई कीजिए। बच्चों को भी ये लड्डू बहुत अधिक पसंद आएंगे। ये आपको बिल्कुल रिचनेस का फ्लेवर देगा। बहुत से लोगों से मैंने ये कहते हुए सुना है कि हमारे बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, वो उन बच्चों को इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को बहुत इजीली खिला सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी। जैसे ही ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा हम इससे लड्डू तैयार करेंगे। अब आप जैसे कि देख सकते हैं मैं इसमें से छोटा छोटा पार्ट है जो लड्डू का है वो हाथों में लूँगी और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस करूँगी। आप भी बिल्कुल अच्छी तरह से इसको प्रेस करेंगे तभी ये अच्छा सा शेप दे के लड्डू का आकार ले पाएगा। इस तरह के आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मैंने प्रेस कर करके बिल्कुल लड्डू का शेप दे दिया। बिल्कुल इसी तरह से आपका भी ड्राई फ्रूट का जो लड्डू है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आप भी एक एक करके इसी तरह से इससे लड्डू को तैयार कर लीजिए। अब मैं बिल्कुल इसी तरह से एक एक करके लड्डू बनाकर उसको एक बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी लड्डू को बनाकर एक एक करके इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। लग रहे हैं ना ये बिल्कुल सुंदर, लगेंगे क्यों नहीं। आपने इसको बहुत अधिक मेहनत से तैयार किया है। आप भी इन ड्राई फ्रूट के लड्डू को बनाकर अपने रिलेशन में किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। और आप भी इन ड्राई फ्रूट के लड्डू को होली, दिवाली या रक्षाबंधन या किसी भी फेस्टिवल पर बनाकर अपने घर में आए गेस्ट को ज़रूर खिलाइए। ये लड्डू बच्चों को, बूढ़ों को और सबको बहुत अधिक पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे ड्राई फ्रूट की लड्डू की रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।